बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र के किनारे एक बौद्ध गुरु का आश्रम हुआ करता था। वहाँ के गुरु बड़े ही ज्ञानी थे, इसीलिए उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। और गुरु के ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। वह सबसे पहले शिष्य को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे और उसके बाद कहते थे कि इसी ज्ञान का अनुसरण करो और अपने जीवन में इसका प्रयोग करके देखो। ये बात आसपास के गांवों में काफ़ी फैल चुके थे कि इस आश्रम के गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं। और इसी बात को जानते हुए वहाँ के सम्राट एक दिन अपने बेटे को लेकर उस आश्रम में आए और वो उस गुरु से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपसे शिक्षा ग्रहण करे, आपसे ज्ञान अर्जित करे, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और अभी से यह आपके आश्रम में रहकर आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा तो ज़रूर एक दिन यह एक महान और सच्चा राजा बनकर दिखाएगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इससे सम्राट के बेटे होने का कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रजा के बच्चे रहते हैं उसी तरह मेरा बेटा भी रहे, बिल्कुल साधारण रूप से वो आपकी सेवा करे, जो आप काम बोलें वह वही काम करे। और यदि आप अपने तरीके से इसको ज्ञान देंगे तो मुझे यह बात बहुत अच्छी लगेगी। यह बात सुनकर गुरु कहते हैं, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। जब आप एक साधारण रूप से रहते हैं तभी ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी भी इंसान का बड़ा या छोटा होना नहीं, बल्कि एक निर्मम मन होना जरूरी है और वही असली ज्ञान को अर्जित कर पाता है। आश्रम के सभी बच्चे यह देख रहे थे, क्योंकि वह सम्राट अपने बेटे को रख कर बैठा कर लाए थे। इसीलिए आश्रम के सभी बच्चों को पता था कि वह एक सम्राट का बेटा है। थोड़ी देर बाद सम्राट वहाँ से चले जाते हैं अपने बेटों को अकेला छोड़कर। जब वो जा रहे थे तो सम्राट का बेटा अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिताजी उसको अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ये बात जब गुरु को पता चली तो गुरु उस बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने लगे। लेकिन वो बच्चा अपने आप को बड़ा अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ पर जोर जोर से रोने लगा। तब गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हारे आंसू पोंछ दिए तो तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। क्योंकि इंसान इस दुनिया में अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा, इसीलिए उसे अकेले रहकर ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए ताकि वह उस दुनियादारी को समझ सके। मुझे पता है कि तुम्हें दुखी है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन यदि वह आज तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे तो तुम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाओगे। तुम कभी भी वह नहीं बन पाओगे जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बनाना चाहते हैं, एक महान और मजबूत राजा। और उसके लिए तुम्हें आज अकेले रहना जरूरी है, इस अकेलेपन से गुजरना जरूरी है। सम्राट का बेटा बहुत छोटा था, उसकी सिर्फ 8 साल की उम्र थी और वह यह समझ नहीं पा रहा था आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसके बाद गुरु शिष्य को आश्रम में आ जाते हैं। आश्रम के सभी बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता था कि यह एक सम्राट का बेटा है तो उससे दोस्ती करने से हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अकेलेपन को महसूस करना पसंद करते थे, इसीलिए वो सम्राट के बेटे के पास नहीं आए। और गुरु को भी इस बात का पता था, लेकिन गुरु अपने तरीके से उसे ज्ञान देना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि अभी से मैं इस बच्चे को कठोर से कठोर परिस्थिति में डाल दूं। यह बच्चा अभी छोटा है, अभी यह समझ नहीं पाएगा, और इसी कारण गुरु उसको आसान तरीके से
और बड़ी कोमलता से उसको ज्ञान देना चाहते थे। सिर्फ बहुत दिनों तक गुरु ने उसे उपदेशों के माध्यम से ज्ञान दिया, लेकिन एक दिन गुरु उसको एक पहाड़ी के पास लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा आज न तुम्हें इस रात पहाड़ी पे रुकना है। और यह बात सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, गुरुदेव मुझे अकेले क्यों रहना पड़ेगा? आखिर आप ऐसा कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं? गुरु कहते हैं, यह तो तुम जब अकेले रहोगे तभी इस बात को समझ पाओगे। आज तुम्हारी यह आखिरी परीक्षा का दिन है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत उपदेशों से ज्ञान दिया है। अब मैं तुम्हें उसका अनुसरण करवाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इस ज्ञान को अर्जित करो। और गुरु आश्रम को रवाना हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले उस बच्चे को कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुम इस पहाड़ी पर खड़े रहो तो छुपकर खड़े रहना। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाज आती है और वो बाज क्या करती है, ध्यान से देखना। और उस बाज से तुम क्या सीखते हो मुझे वापस आकर आश्रम आकर ज़रूर बताना। वो बाज रात को भी आ सकती है या सुबह के वक्त भी आ सकती है, लेकिन जब तक वो बाज ना आए और उस बात से तुम कुछ ना सीखो तब तक तुम आश्रम में मत आना। और एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर एक चरवाहा भी आता है अपने भेड़ों को लेकर। उन दोनों से तुम्हें जो भी सीखने को मिले वो मुझे वापस आकर आश्रम में बताना, लेकिन बिना कुछ सीखे वापस मत आना। यह कहकर गुरु वापस चले जाते हैं। अब वह बच्चा वहीं से चुप कर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद ही वो जो दृश्य देखता है उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बाज तेज गति से उड़ते हुए आती है और एक छोटे से भेड़ के बच्चे को उठाकर उड़ जाती है और उसका शिकार कर लेती है। और कुछ देर बाद वह बाज उसी पहाड़ी पर आकर आती है अपने छोटे बच्चे के साथ, जहाँ पर वो बच्चा छुपकर बैठा होता है। और वह ध्यान से बाज की कुछ गतिविधियाँ को देखता है और कुछ समय बाद वो बच्चा भागता हुआ आश्रम वापस आ जाता है और वो अपने गुरु के पास जाकर मिलता है। लेकिन उससे पहले वो बच्चा कहता है, गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मैं जो बात भी बता रहा हूँ वो आश्रम के सभी बच्चे सुने। मैंने जो सीखा है मैं चाहता हूँ कि वह सभी बच्चे भी सुने। यह बात सुनकर गुरुदेव सभी बच्चे को इकट्ठा कर लेते हैं और वह बच्चा उसके बाद बताना शुरू करता है, गुरुदेव मैंने वहाँ पे जो देखा वो दृश्य बड़ा ही गजब का था। एक बाज अपने बच्चे को लेकर आती है और उस पहाड़ी पर रुक जाती है। उसके बाद वह अपने बाज अपने पंजे में उस बच्चे को पकड़कर आसमान को में लेकर ऊपर जाती है और इतना ऊपर ले जाती है कि नीचे से वह दिखाई ही नहीं देती। और वहाँ पर जाकर अपने बच्चे को छोड़ देती है और उसका बच्चा बहुत ही तेज़ी से नीचे आने लगता है। उस बच्चे को इस चीज़ का पता ही नहीं रहता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वह बच्चा अपने पंख खोलने की कोशिश करता है और पंख खोलने के बाद भी वो उड़ नहीं पाता और वह फड़फड़ाता रहता है। लेकिन वह बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है वह अपने पंख और तेज़ी से फड़फड़ाने लगता है और जैसे ही वह धरती में गिरने वाला होता है वो ऊपर से एक पंजा आता है, उस बच्चे को अपने आगोश में ले लेता है और वो पंजा होता है उसकी माँ का। और मैंने देखा कि वो बच्चा जब तक उड़ना नहीं सीखा तब तक वो बाज उसको ऊपर ले जाकर वह बार बार छोड़ देती है और यही उसकी पहली परीक्षा होती है। भले ही वो अभी कोमल है, लेकिन उसकी माँ ये जानती है कि जब तक ये उड़ना नहीं सीखेगा तब तक ये खुद को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। तो इस बात से मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी आरामदेह और कोमल माहौल में नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों को ही चुनना चाहिए। हमें हमेशा कठोर बनकर रहना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये नियति का नियम है और नियति भी उसे ही चुनती है जो सबसे ताकतवर होते हैं। और जैसे वो बच्चा
उड़ना सीख जाता है तो वो माँ उस बच्चे पर अपना अधिकार छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है कि वो बाज का बच्चा उड़ना सीख जाएगा तो वो जीना सीख जाएगा। और मैंने बाज से जो दूसरी बात सीखी वो ये थी कि जब बाज भेड़ के बच्चे को उठाने आई थी तो उसने अपना लक्ष्य पहले से ही तैयार किया था और वो अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकती है और उड़ सकती है। लेकिन उस बाज ने किसी पर भी हमला नहीं किया। उसने अपना लक्ष्य बहुत दूर से ही तय कर दिया था कि इस भेड़ को लेकर जाना है। और इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि जगह जगह मेहनत करने से अच्छा है हमें एक जगह अपना पूरा ध्यान देकर मेहनत करना चाहिए। एक समय पर एक ही लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और पूरा ध्यान हमें उस चीज़ पर लगा देना चाहिए। उसके बाद ही हमें सफलता हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि बाज हमेशा पहली बार में शिकार कर लेती है। वो 1000 बार कोशिश करती है लेकिन वो हार कर बैठ नहीं जाती और फिर से एक कोशिश करती है। तीसरी बार जो मैंने बाज से सीखी वो ये है कि जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप दुनिया में किसी से जीत नहीं सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। अकेले रहकर आप अपने आप को जानते हो, अपनी क्षमताओं को पहचानते हो। इसीलिए बाज हमेशा अकेला होता है, वो हमेशा अकेला शिकार करता है। धरती पर रहने वाले जानवरों की तरह झुंड में शिकार नहीं करता। वो आकाश में उड़ता है तो भी अकेला ही उड़ता है, शिकार करता है तो भी अकेला होता है, कभी भी किसी का सहारा लेकर शिकार नहीं करता। और हमें भी किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें हमेशा अकेले रहना चाहिए। अकेला इंसान इस दुनिया को बदलने का हौसला रखता है। चौथी बात जो मैंने बाज से सीखी कि बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है लेकिन वह 40 का होते ही बूढ़ा हो जाता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके नाखून पैरों में धंस जाते हैं और उसका शरीर भी भारी हो जाता है। और वो न तो शिकार कर पाता है न ही वो आकाश में उड़ पाता है। और इसके बाद बाज के पास 2 ही रास्ते रहते हैं, या तो अपनी अवस्था को स्वीकार कर भूख और प्यास से मर जाए या किसी और जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा रास्ता होता है कि वह 6 महीने के लिए एक दर्दनाक बदलाव से गुजरकर अपने आप को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज होता है और वो दूसरे ही रास्ते को चुनता है और इसके लिए वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपनी चोंच से अपने पंखों को एक एक कर खींच कर निकाल देता है और अपने पंजे को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। और उसके बाद अपनी चोंच को भी वो उसी पत्थर पर पटक पटक के तोड़ देता है और वो अपने इस लहूलुहान शरीर को दूसरे जानवर से छिपाता फिरता है और अगले 6 महीनों तक वह इसी दर्दनाक बदलाव से गुजरता रहता है और इंतज़ार करता है अपने नए नाखून, नई चोंच और नए पंखों का। और वो जब वो अपने वापस पंख, नाखून और नई चोंच पा लेता है तो वो अपने एक नए जन्म के साथ अपनी नई उड़ान भरता है और अपने शिकार पर निकल जाता है। वो अपने इलाके में अपनी आवाज़ से ही अपनी वापसी का ऐलान कर देता है और फिर अगले 30 सालों तक आकाश में राज करता है। इसी तरह से हमें भी समय रहते अपनी आदतों को बदलकर नई और अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाके अपने आप को भी बदलना जरूरी है। और गुरुदेव भेड़ों से मुझे सिर्फ ये सीखने को मिला कि वो सब भेड़ रहती तो एक साथ हैं, चरती भी एक साथ हैं, लेकिन जब उन पे कोई खतरा आता है या हमला करता है तो वो अपने झुंड को छोड़कर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती हैं। लेकिन वो कभी भी उस खतरे या हमले का सामना नहीं करती और अपने साथियों को अकेला छोड़ देती हैं। और मुझे ये समझ आया कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वास करना है तो सिर्फ अपने ऊपर, वरना हम भी अगर किसी झुंड में रहेंगे
तो वो एक ना एक दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो हे गुरुदेव, मैंने आज बाज और भेड़ों से जो भी सीखा वो मैंने आपको सब बता दिया, और यदि इसमें से कोई भी बात आप मेरे से छूट गई हो तो कृपया करके बताएं। बच्चे की बात को सुनकर गुरु हैरान थे और फिर वो सबसे कहते हैं, जो भी इस बच्चे ने आज बातें बताई वो बिल्कुल सत्य है और ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं। तुम सबको इन बातों को सीखना चाहिए और उसका अपने जीवन में अनुसरण जरूर करना चाहिए। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि आज इस बच्चे की सारी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, इसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए आज मैं इस बच्चे को वापस इसके राज्य छोड़ने जा रहा हूँ। ये कहते हुए गुरुदेव उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और राज्य की तरफ अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी को आप अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमो बुद्धाय, नमो नमः।